यमुनानगर से करनाल तक नहीं, अब तो हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे हरियाणा के अंदर। एक बात उनके सामने जरूर रखी है कि हुड्डा साहब, आज मैं आपकी पार्टी का दामन थाम रहा हूँ और इस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर जो है कुल्हाड़ी मार ली और इसका खमियाजा पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। 8 तारीख को रिजल्ट बताएंगे कि इस चीज़ का भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो। आज मैंने प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे करके और आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। आज मैं करनाल के अंदर रेनू वाला मेयर को, उसको भी कुटे लाइन लगा दिया गया। ऐसे ही हमारे असंध से, चाहे वो सरदार बख्शीश सिंह है, चाहे वो जिले राम को भी इसी आश्वासन देकर के उसको शामिल करवाया गया था। क्यों तो तुम ऐसा आश्वासन देते हो लोगों को, क्यों उनको ज्वाइन कराते हो? रामलाल शर्मा जी वो कार्यकर्ता है जिनकी 90 के 90 विधानसभाओं में पकड़ा है। आज भी प्रत्येक विधानसभा में वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बाई नेम जो है ना, उनको बाई नेम बुला सकते हैं। पूरे हरियाणा में जो उनका कैडर है और उस व्यक्ति को भी जो है ना ठिकाने लगाने का काम किया गया। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने मेरी पीठ में जो है खंजर घोंपने का काम किया था। वो कर्णदेव कंबोज की पीठ में खंजर नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का काम उस आदमी ने किया था। जैसे ही चुनावी मौसम आया और चुनावी मौसम में जब टिकट वितरण होता है तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता नाराज हैं। रामविलास शर्मा की बात करें, कर्णदेव कंबोज की बात करें, कर्णदेव कंबोज ने तो कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। उनके बारे में आपको बता दें कि आरएसएस के कैडर से लेकर वो द्वितीय वर्ष शिक्षित हैं आरएसएस में, और जिस तरह से उनकी 3 से 4 पीढ़ियां आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के साथ रही हैं, उन्होंने भी पार्टी को अब अलविदा कह दिया है। आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है जी? देखिए, आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से, क्योंकि जो मेरे पास पद थे उनसे तो मैंने पहले ही कई दिन पहले ज्वाइन कर दिया था। आज मैंने प्राथमिक सदस्यता से भी त्याग पत्र दे करके और आज कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लिया। आज मैं कांग्रेस पार्टी में मैंने अपने समर्थकों के साथ जो है ज्वाइन कर लिया। जिस तरह से कहा जाता है कि आपके पिताजी भी और आपके परिवार के लोग भी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, भारतीय जनसंघ से जुड़े हुए थे, तो कितना दर्द होता है जब किसी इतने बड़े पुराने कार्यकर्ता की अनदेखी की जाती है? देखिए, बात ये नहीं है कि टिकट नहीं मिला, कोई इसी यही कारण है। टिकट तो पार्टी जब देती है तो एक ही कार्यकर्ता को मिलता है। जो टिकट वितरण किया गया उसमें जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो करके और एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जिसने मेरी पीठ में जो है खंजर घोंपने का काम किया था। वो कर्णदेव कंबोज की पीठ में खंजर नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी की पीठ में खंजर घोंपने का काम उस आदमी ने किया था और वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया था। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है ना पार्टी छोड़ करके भाग जाता है, जबकि पार्टी ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए था। उसकी ऑडियो वायरल हुई, उसके बेटे की ऑडियो वायरल हुई और भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। वो तुरंत वो जो है ना स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र उसने दिया और भारतीय जनता पार्टी ने उसका त्याग पत्र तभी स्वीकार किया। और उसके बाद 5 साल तक INLD में रह करके, लगभग 5 साल से 1-2 महीना कम, पौने 5 साल मैं कह सकता हूँ, वो INLD में रहा और पौने 5 साल तक जो है ना हमें गालियाँ देता रहा, हमारे खिलाफ जो है ना षड्यंत्र रचता रहा। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के चुनाव में उसने प्रधानमंत्री को भी नहीं बख्शा, प्रधानमंत्री को भी बहुत कुछ उसने कहा। और जब 8200 वोटें पड़ी कुल रादौर से, तब उसको आंखें खुली कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तेरा तो कैडर ही खत्म हो रहा है। तब वो बैक डोर एंट्री करके और कैसे षड्यंत्र उसने रचा, मुख्यमंत्री जी उसको ज्वाइन कराते हैं, क्या नाटकीय तरीके से उसको ज्वाइन कराते हैं। किसी रादौर के कार्यकर्ता को भी विश्वास में नहीं लिया गया, सबकी अनदेखी की गई है। अच्छे हमारे पास राजपूत समाज के भी अच्छे कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ने वाले थे। अगर उनमें से किसी को टिकट दिया जाता तो शायद आज मुझे कांग्रेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस में जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो व्यक्ति मेरी पीठ पर खंजर घोंप रहा है उसी आदमी को तुम टिकट दे रहे हो, इसका मतलब गद्दारों को बढ़ावा दे रहे हो। तो एक गद्दारों को बढ़ावा देने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर जो है कुल्हाड़ी मार ली और इसका खमियाजा पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। 8 तारीख को रिजल्ट बताएंगे
कि इस चीज़ का भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो। आपको भी लगता है जिस तरह से रामविलास शर्मा हो या और बड़े बड़े नेता हो, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता हैं, उनको भी साइड लाइन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया? देखिए, रामविलास शर्मा जी वो कार्यकर्ता है जिनकी 90 के 90 विधानसभाओं में पकड़ है। आज भी प्रत्येक विधानसभा में वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बाई नेम जो है ना वो जानते हैं, उनको बाई नेम बुला सकते हैं। पूरे हरियाणा में जो उनका कैडर है, और उस व्यक्ति को भी जो है ना ठिकाने लगाने का काम किया गया। ऐसे ही कविता जैन जो हमारी कदावर नेता थी, जब हमारे 2 विधायक होते थे, 3-4 विधायक होते थे, तब कविता जैन जो है ना विधायक बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी साइड लाइन लगा दिया। वहाँ एक अभी थोड़े से दिन पहले ज्वाइन कराए हुए एक बाहर से आए व्यक्ति को उसको टिकट थमा दी गई, जबकि अगर कविता जैन को नहीं देनी थी, वहाँ हमारे बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको टिकट दे देते तो शायद ये बात नहीं होती। इसी प्रकार से करनाल के अंदर रेणुवाला मेयर को, उसको भी खुड्डे लाइन लगा दिया गया। ऐसे ही हमारे असंध से, चाहे वो सरदार बख्शीश सिंह है, चाहे वो जिले राम को भी इसी आश्वासन देकर के उसको शामिल करवाया गया था। क्यों तो तुम इस आश्वासन देते हो लोगों को, क्यों उनको ज्वाइन कराते हो? अनकंडीशनल ज्वाइनिंग करानी चाहिए कि भाई टिकट की कोई बात नहीं है, आप ज्वाइन कर लो, टिकट मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे नेता शायद हमारे जो है ना वो उस समय पार्टी में ना थे और उनको भागने की जरूरत ना पड़ती। ये इस प्रकार का काम करके स्वयं अपने पैरों पर आज भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी मार ली। जी, जिस तरह से आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, मान सम्मान को लेकर कोई बातचीत हुई है? देखिए, वो जाने वो क्या हमें मान सम्मान देंगे। मैंने एक बात उनके सामने जरूर रखी है कि हुड्डा साहब, आज मैं आपकी पार्टी का दामन थाम रहा हूँ और इस पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करूँगा। जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 साल से लगातार, पहले सरकार में भी रहे जब भी हमने ऐसे कहा था, और इन पिछले 5 साल में तो मैं संगठन के कार्यकर्ता के रूप में जो मैंने मेहनत की है, ईमानदारी से किया है, एक भी छुट्टी बीच में नहीं मारी, नॉन स्टॉप चलते रहे। आज वहाँ जाना, आज ये जो है ना वो बनानी है, आज इस प्रकार की टोली बनानी है, आज सामाजिक सम्मेलन करने हैं। पूरे हरियाणा में हमने ओबीसी मोर्चे के नाते, चाहे वो बड़ौदा का चुनाव हो, आदमपुर का चुनाव हो, एलनाबाद का चुनाव हो, उसमें अपनी पूरी टीम को सक्रिय करके भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज का अपमान करने का काम किया, तो ये इस प्रकार का जो है ना एक बहुत बड़ा नुकसान जो है ना भारतीय जनता पार्टी ने अपना कर लिया है। जी, पिछले दिनों आपका एक वीडियो आया था, उसमें आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को यमुनानगर जिले से लेकर और करनाल तक साफ कर दिया जाएगा और उनको हराने का काम किया जाएगा। तो अब क्या टारगेट आपका रहने वाला है? खाली यमुनानगर से करनाल तक नहीं, अब तो हम पूरी कोशिश करेंगे पूरे हरियाणा के अंदर, जहाँ जहाँ भी पार्टी महसूस करेगी मैं जाऊँगा और पूरे हरियाणा के अंदर मैं प्रचार करूँगा। और ओबीसी समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं हैं वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उससे दिलवाने का काम जो है हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कर्णदेव कंबोज, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश रहेगी, कमेंट के माध्यम से बताइए खबर आपको कैसी लगी। विश्वपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।